नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस सिद्धि के बारे में जिस सिद्धि को साधने से एक नहीं कई सिद्धियों के ज्ञान आपको मिल जाता है। हम बात कर रहे हैं वरताली देवी साधना की। मित्रों, इस साधना को सिद्ध करके हम भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, इन तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सी बातें और इसकी विधि मंत्र आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। वारताली देवी साधना यानी भूत, भविष्य, वर्तमान जानने की साधना, जो कि पूरी तरह सात्विक और दैवीय साधना है, आसानी से घर पर रहते हुए की जा सकती है। वारताली साधना शिव साधना का मुख्य भाग है और इसका आवाहन न सिर्फ भूत, भविष्य और वर्तमान जानने बल्कि शत्रु स्तंभन, मारण और विद्वेषण जैसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी किया जा सकता है। आपकी लाइफ में किसी तरह की अड़चन पैदा हो रही है, कोई भी काम बन नहीं रहे हैं या फिर बनते काम बिगड़ रहे हैं, तो आपको बाधा विजय वारताली देवी साधना करनी चाहिए। वारताली देवी साधना साधक के चेतन शक्ति को अति विकसित कर देती है। पूर्ण रूप से चैतन्य व्यक्ति को अपने आसपास की मुश्किल और आने वाली विपत्ति का समय रहते पता चल जाता है। अगर आपकी लाइफ विपत्ति एक के बाद एक बनती जा रही है, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ शत्रु स्तंभन ही नहीं बल्कि त्रिकालदर्शी साधना के तौर पर भी वारताली साधना का अभ्यास किया जा सकता है। वारताली देवी साधना को किसी भी शुभ मुहूर्त में किया जा सकता है। सबसे पहले आपको अपनी राशि के अनुकूल शुभ मुहूर्त की तलाश करनी होगी, जिसके लिए आप किसी भी ज्योतिष या पंडित से संपर्क कर सकते हैं। साधना में राशि का प्रभाव काफी ज्यादा प्रभाव डालता है, इसलिए राशि के अनुकूल मुहूर्त पर ही इस साधना की शुरुआत करें। शिव साधना का भाग और सात्विक साधना होने की वजह से ये साधना समय मांगती है और इसका जप संख्या 1.25 लाख है। अगर आप संकल्प लेते हैं तो 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन के अनुसार एक निश्चित गणना में साधना को पूरा कर सकते हैं। साधना के लिए मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नृं थं थं नमो देवपुत्रे स्वर्ग निवासिनी सर्व नर नारी मुख वारताली वार्ता कथय सप्त समुद्रांदर्शय दर्शय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नृं थं थं हुम फट स्वाहा। वारताली शाबर मंत्र को आप लाल रंग के आसन और लाल रंग की माला पर जप सकते हैं। समय के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको इसमें कितना समय लगने वाला है। चलिए जानते हैं किस कारण स्वप्न सिद्धि शाबर मंत्र साधना की जाती है और इसके फायदे क्या है। तो शुरू करते हैं। इस साधना का प्रयोग न सिर्फ त्रिकालदर्शी बनने बल्कि लाइफ में आ रही और भी दूसरी प्रॉब्लम के समाधान के लिए कर सकते हैं। इसमें कुछ फायदे या वजह निम्न है। अगर आप व्यापार में बार बार हानि हो रही है और काफी कोशिश के बाद भी इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपके आसपास रहने वाले लोग आपका बुरा करने की कोशिश करें, जैसे कि एक मार्केट में रहने वाले लोगों के साथ होता है। जब आपके अधिकारी आपके अनुकूल ना हो और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी कार्य द्वारा मानहानि की आशंका बनी रहे। कोई मुकदमा लंबे समय से अटका हुआ है और उसमें हारने की संभावना बनी हो। जब मानसिक अशांति हद से ज्यादा बढ़ जाए। शत्रु सामने और पीछे से आपको बार बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना शुरू कर दे। घर पर तांत्रिक प्रयोग करवाए जाने की वजह से कलह का माहौल बन जाए। घर पर प्रेत बाधा हो और पारलौकिक घटनाएं अचानक से परेशान करना शुरू कर दे।
ये सभी कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह या निवारण करने के लिए तांत्रिक वार्ताली साधना का अभ्यास करना आपके लिए जरूरी बन जाता है। वशीकरण के लिए कामपिशाचनी साधना जो बेहद चमत्कारिक लेकिन खतरनाक है। अब बात यह उठती है कि वार्ताली साधना सिद्धि में सफलता की निशानी क्या है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको साधना में सफलता मिली है या नहीं तो इन संकेत को समझने की कोशिश करें। स्वप्न सिद्धि शाबर मंत्र साधना यानी वार्ताली देवी साधना सिद्धि के बाद साधक को कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं जो ये बताते हैं कि साधना में सफलता हासिल हुई है या साधक को और मेहनत करने की जरूरत है। वार्ताली साधना सिद्धि के बाद 1 महीने के अंदर ही साधक के जीवन में हो रही बाधा दूर होने लगती है। कोई भी कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो आपसे सुलह और समझौता करने को तैयार हो जाता है। आपके सोचने और समझने की क्षमता में तीव्रता आती है जिसकी वजह से आप आने वाले समय की घटना को पहले ही समझ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आता है तो सिद्धि आपके कानों में उस व्यक्ति का हाल बयान कर देती है। इस तरह की साधना शांत और सौम्य होती है। जब आप इसका अभ्यास गहनता से करते हैं तो आपके चेतना में बदलाव आता है और आप धीरे धीरे खुद में बदलाव को महसूस करना शुरू कर देते हैं। आप इस साधना का प्रयोग न सिर्फ त्रिकालदर्शी बनने बल्कि लाइफ में आ रही और भी दूसरी प्रॉब्लम के समाधान के लिए कर सकते हैं। इसमें कुछ फायदे या वजह निम्न है। अगर आप व्यापार में बार बार हानि हो रही है और काफी कोशिश के बाद भी इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपके आसपास रहने वाले लोग आपका बुरा करने की कोशिश करें जैसे कि एक मार्केट में रहने वाले लोगों के साथ होता है जब आपके अधिकारी आपके अनुकूल ना हो और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।